ऑफ पेज एसईओ क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आज हम ऑफ पेज एसईओ और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पर ब्रीफिंग समझेंगे और इसको क्लियर करेंगे। वेलकम टू शुद्ध नॉलेज। मैं हूं रविकांत। नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली इस तरह की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ऑफ पेज एसईओ क्या है? वेल, ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी टोटली ऑपोजिट होती है ऑन पेज एसईओ से। ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी का जो काम होता है वो होता है क्वालिटी के बैकलिंक्स को जनरेट करना, जिससे कि आपको क्वालिटी के ऑर्गेनिक ट्रैफिक्स आपकी वेबसाइट को मिल सके। इसके अलावा आपकी जो वेबसाइट की साइट अथॉरिटी होती है वो आप ऑफ पेज जितना बढ़िया करेंगे, जितना बढ़िया परफॉर्म करेंगे, उससे बढ़ती है। और इसकी वजह से ये होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो वेरियस सर्च इंजिन्स में दिखने लगती है, और जो आपके रीडर्स हैं जो मल्टीपल सर्च इंजिन्स पे अवेलेबल हैं उनको आप दिखने लगते हैं, आप उनको वो लोग आपको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टैक्टिक्स को यूज करने के लिए मल्टीपल चीजें करनी पड़ती है, जैसे सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, वीडियो, बुकमार्किंग, आर्टिकल, इस तरह की तमाम चीजें करनी पड़ती हैं। वेल, छोटे सा एक डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑफ पेज और ऑन पेज के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। ऑन पेज जहाँ की आप अपनी वेबसाइट के अलावा दूसरी वेबसाइट पे काम करते हैं, इसको हम ऑफ पेज कहते हैं। और ऑन पेज में आप अपनी वेबसाइट पे सारे के सारे एक्शंस लेते हैं। ऑफ पेज में आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि आप दूसरों की वेबसाइट पे जाके काम करते हैं। वही ऑन पेज पे आपका टोटली कंट्रोल होता है। ऑफ पेज एक्टिविटी में आपको मोस्टली क्वालिटी के बैकलिंक्स जनरेट करने होते हैं और लिंक बिल्डिंग करनी होती है। और ऑन पेज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मेटा टैग्स, ऑल टैग्स, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन और इस तरह की तमाम एक्टिविटीज करनी होती है, जो हमने ऑलरेडी ऑन पेज से रिलेटेड वीडियो में बता रखा है। ऑफ पेज एसईओ में सोशल एम्प्लीफिकेशंस, लोकल एसईओ, रिव्यूज, ब्रांड आउटरीच, सोशल शेयरिंग, पॉडकास्ट, इस तरह के तमाम वर्क करे जाते हैं, एक्टिविटीज करी जाती है। और वहीं ऑन पेज में ये सारी एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं की जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सामने एक ऑन पेज का एक स्क्रीनशॉट लिया गया है होम पेज का। मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, तो यहाँ पर आपको इमेजेस भी दिख रही होंगी, आपको कंटेंट भी दिख रहे होंगे। तो इस तरह की अगर आप इमेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट पे ही करते हैं। आपको यहाँ पर कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है तो आप अपनी वेबसाइट पे ही करेंगे। आपको अगर अपने कंटेंट के हेडर को ऑप्टिमाइज करना है तो आप सेम अपनी वेबसाइट पे ही करेंगे। हो सकता है पेजेस बदल जाए, लेकिन आप अपनी वेबसाइट पे ही करेंगे, क्योंकि इसका आपका पूरा का पूरा एक्सेस है। तो ये रहा ऑन पेज। और राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफ पेज के कुछ फैक्टर्स और एक्टिविटीज दिखेंगे, जैसे कि कंटेंट, व्लॉग्स, वीडियोस, आर्टिकल्स, बुकमार्किंग, सोशल नेटवर्किंग, जो कि आप दूसरों की वेबसाइट पे करेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही एसईओ कहलाता है। लेकिन दोनों जो एक्टिविटीज है, टोटली इनका बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑन पेज आप अपनी वेबसाइट पे करते हैं, ऑफ पेज आप दूसरों की वेबसाइट पे करते हैं। अब थोड़ी सी ब्रीफिंग ले लेते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। पहला जो डेफिनेशन वो ये कहता है कि ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी बेसिकली उन एक्शंस को कहा जाता है जो, जैसे कि अभी भी मैंने आपको बताया कि आपकी रैंकिंग को इम्पैक्ट करने के लिए जो भी एक्शन लिए जाते हैं आपकी वेबसाइट से विपरीत, यानी कि आपकी वेबसाइट जो टोटली डिफरेंट दूसरों की वेबसाइट पे जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो भी रिसर्च इंजन है, जैसे कि गूगल, याहू, एमएसएन, डकडक, इस तरह की सर्च इंजन में आपकी रैंकिंग बढ़े, तो इसको हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। दूसरा जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि ऑफ पेज एक्टिविटी ये श्योर करता है कि आपकी जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं उससे आपको क्वालिटी के बैकलिंक्स मिले आपकी वेबसाइट को। और इस तरह से आपको मल्टीपल इनबाउंड लिंक्स मिलती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो आउटरीच है, आपकी पॉपुलैरिटी गूगल और इस तरह के सर्च इंजन में बढ़ जाती है। इसलिए वो जो ऑफ पेज एसईओ होता है, ये एसईओ स्ट्रैटेजी का मेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी कहलाती है। जो फोर्थ जो एक और डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ब्रांड बिल्डिंग, साइटेशन बिल्डिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इस तरह की तमाम एक्टिविटीज जो होती हैं वो ऑफ पेज एक्टिविटी में एसईओ स्ट्रैटेजी के रूप में काम करती है। तो ये तीन अलग अलग डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस नहीं है, बेसिकली ये डेफिनेशन है, इनको आप समझिए तो इससे एक आपको ब्रीफिंग मिल गई होगी कि ऑफ पेज एसईओ होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अब ऑफ पेज फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो आपकी रैंकिंग को इंश्योर करता है। तो पहला नंबर है द नंबर ऑफ लिंकिंग डोमेन्स, यानी कि जितने ज़्यादा आपकी वेबसाइट को डोमेन मिलते हैं, लिंक मिलते हैं, वो भी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है द नंबर ऑफ लिंकिंग पेजेस।
जो जितने भी डोमेन है उनके कितने पेजेस आपकी वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं वो। तीसरा है पेज रैंक ऑफ लिंकिंग पेजेस, तो जितना बढ़िया पेज रैंक होगा जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं तो वो फैक्टर रहने वाला है। फोर्थ पॉइंट है लिंक रेलिवेंसी, लिंक की रेलिवेंसी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। फिफ्थ है अथॉरिटी ऑफ लिंक डोमेन, यानी कि अगर किसी वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत ही बढ़िया है तो आपको वहाँ पे रैंकिंग, उसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट है उसको बढ़िया चांस हो जाएंगे। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो ये कहता है कि नंबर ऑफ डू फॉलोज वर्सेस नो फॉलो, यानी कि मैक्सिमम जो आपके डू फॉलो लिंक है वो इंश्योर करते हैं आपकी रैंकिंग को। और सेवंथ पॉइंट ये कहता है कि डाइवर्सिटी ऑफ लिंक्स टाइप, तो आप किस किस तरह की लिंक्स को यूज कर रहे हैं, लाइक एडू डॉट एडू की यूज कर रहे हैं आप, डॉट ओ आर जी की साइट की भी यूज कर रहे हैं, तो इस तरह की कई सारी ऐसी लिंक्स आप यूज कर सकते हैं। 8 पॉइंट है कॉन्टेक्सचुअल लिंक्स, यानी कि जो भी एंकर टेक्स्ट आप अपने वेब पेजेस पे यूज करते हैं, इसके अलावा जो भी डीप लिंक्स हैं आपकी वेबसाइट पे उसको कितने इफेक्टिवली आप यूज कर रहे हैं, तो ये भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इंश्योर करने में, टॉप पे लाने में मदद करता है। नाइन्थ है लिंक एंकर्स, यानी जितने भी दूसरी वेबसाइट में आप जो भी एंकर टैग्स यूज कर रहे हैं वो किस तरह के हैं। फ्रेंड्स 10th पॉइंट ये कहता है लिंक्स फ्रॉम होम पेज, अकॉर्डिंग टू वेरियस वेब मास्टर्स, आप अगर मल्टीपल होम पेजेस के बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट को मिलते हैं और अगर उनकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है तो यहाँ पे आपके रैंकिंग के चांस बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज फेवर्ड बाय गूगल इन ऑफ पेज, तो गूगल क्या रेकमेंड करता है, क्या फेवर करता है। वेल बिफोर 2013 जो एसईओ था बिल्कुल ऑपोजिट था जो आज हम यूज कर रहे हैं एसईओ। उस टाइम पे आज के ज़माने का जो 6th क्लास का बच्चा होता है तो वो भी ऐसे होता है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना होता था, कीवर्ड स्टफिंग करनी होती थी, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करनी होती थी जिसमें आपका दिमाग काम नहीं, आपको दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती थी, फिर भी आप वेबसाइट में टॉप 3 में इजीली आ सकते थे। लेकिन यूज़र्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए गूगल ने अपने एल्गोरिदम को बदला और बहुत सारे चेंजेस वो लेके आए हैं, जैसे कि जिनमें से फ्रेश कंटेंट को फ्रेश रखना, यानी कि फ्रेश कंटेंट को डेवलप करना, और ऑन पेज एसईओज में भी कई सारे चेंजेस लेके आए। और एक और चीज़ है कि ऑन पेज एसईओ बेशक हमेशा मैटर करता है, करता था और करता रहेगा, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश कंटेंट नहीं है तो कहीं न कहीं आपको आपकी जो रैंकिंग है उस पे इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। इसलिए हमेशा फ्रेश कंटेंट रखिए अपनी वेबसाइट पे, और जो भी ऑफ पेज एक्टिविटी में जो आप कंटेंट यूज़ कर रहे हैं उसको भी कोशिश करिए कि फ्रेश ही रखें। तो एग्जाम्पल जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, 1999 से 2013 में जो रेड कलर का आपको ये जो लाइन से दिख रही है, ये 2013 में बिल्कुल डाउन हो गई, जिसको हम लिंक बिल्डिंग को ये डिनोट कर रहा है, यानी लिंक बिल्डिंग एग्जिस्ट तो करता है लेकिन उस टाइम पे लिंक बिल्डिंग टोटली डिफरेंट थी। उस टाइम पे लिंक बिल्डिंग का मतलब होता था मल्टीपल वेबसाइट से किसी भी तरीके से आप लिंक जनरेट कर रहे हैं, तो ये लिंक बिल्डिंग था। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ गूगल की नज़रों से अब पेनल्टी लग जाती है, तो इसे ना करें। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ वो रहेगी वो ये टाइम ऑन साइट, यानी कि आपके यूज़र्स कितना आपकी वेबसाइट पे विज़िट कर रहे हैं, कितना स्टे कर रहे हैं। दूसरा है ऑन पेज एक्टिविटी जो हमेशा कंटिन्यूअसली मेजर रोल रखेगा ही रखेगा। और थर्ड जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सोशल शेयरिंग। आपका कंटेंट अगर बहुत ही बढ़िया है तो मल्टीपल लोग इसको शेयर करेंगे और ये गूगल की नज़रों में बहुत बढ़िया है। मेन जो है वो है फ्रेशनेस ऑफ कंटेंट। अगर आपका कंटेंट फ्रेश है, इसमें कई सारे आपने पॉइंट्स ऐसे दिखाए हैं जो और कहीं अवेलेबल नहीं है, आप इसको आपके रीडर्स बहुत ही अ, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, उनको वो चीज़ मिल रही है जो वो पढ़ना चाहते हैं, तो ये गूगल को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी कारण आप अपने ऑफ पेज एक्टिविटी में ये सारी चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो ये कहीं न कहीं मैटर करेगा आपकी वेबसाइट को रैंक करने में। व्हाट डज़ गूगल सीज़ अ लिंक पॉइंटिंग टू योर वेब पेज, यानी कि आपकी वेबसाइट को अगर बैकलिंक्स मिलता है, कोई लिंक मिल रहा है, तो गूगल उन लिंक्स में वो क्या-क्या चीज़ें पॉइंट आउट करता है, वो क्या-क्या फाइंड आउट करता है। तो वो 5 चीज़ हैं। पहला है वेयर डज़ लिंक इज़ कमिंग फ्रॉम, कि वो लिंक कहाँ से आ रहा है, कितना जेन्युइन है। दूसरा है व्हाट फोर्स्ड साइट ओनर टू लिंक टू यू, यानी कि जिस भी वेबसाइट का आपको बैकलिंक मिल रहा है, ऐसा क्या हुआ कि उसने आपकी वेबसाइट को लिंक दिया।
क्योंकि लिंक देने का मतलब एक तरह से आप अथॉरिटी दे रहे हैं किसी दूसरी वेबसाइट को कि हाँ, ये इस टॉपिक पर ये एक जेन्युइन वेबसाइट है और इस तरह की कंटेंट ये प्रोवाइड करते हैं। तो थर्ड जो पॉइंट है, व्हाट इज़ द लिंक क्वालिटी, कि वो लिंक क्वालिटी भी चेकआउट करता है उस डोमेन की जो आपको बैकलिंक प्रोवाइड कर रही है। फोर्थ है, हाउ फ्रेश इज़ योर लिंक, आपका लिंक कितना फ्रेश है और इसकी क्वालिटीज़ तो जैसे कि है वो तो ऑब्वियसली है ही है। और जो लास्ट है वो है, हाउ नेचुरल इज़ योर लिंक प्रोफाइल, यानी कि आपने जो भी लिंक बनाए हैं, जिस भी वेबसाइट पे बनाए हैं, वो कितना नेचुरल लग रहा है। वो क्या यूज़र के व्यू से आपने बनाया है या सिर्फ़ आपने बैकलिंक जनरेट करने के पर्पज़ से बनाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं गूगल कैटर करता है। अब बात करते हैं वो ऑफ पेज एक्टिविटीज़ जो आपको ध्यान होनी चाहिए, आपको समझनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि ये सारी एक्टिविटीज़ करनी आपको पड़ेगी जब भी आप ऑफ पेज एक्टिविटी करेंगे। तो आपको राइट हैंड साइड पे मैंने 1 से लेके 14 तक वो पॉइंट्स दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जैसे कि कंटेंट आउटरीच, इन्फोग्राफिक प्रमोशन, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, बिज़नेस डायरेक्टरीज़, पेड लिंक्स, वीडियो, पीपीटी, पीडीएफ सबमिशन, इमेज सबमिशन, सोशल बुकमार्किंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, ब्लॉग राइटिंग, पोस्टिंग, आर्टिकल राइटिंग, पोस्टिंग, इमेज सबमिशन, प्रेस रिलीज, सोशल शेयरिंग, एटसेट्रा। तो ये सारी मेन एक्टिविटीज़ हैं जो आप ऑफ पेज एक्टिविटी में करेंगे और आने वाली वीडियोस में इससे रिलेटेड भी वीडियोस में आपको बना के ज़रूर दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या आप भी ऑफ पेज एक्टिविटी पे कैसे काम किया जाता है या इस पर आप लाइव वीडियोस चाहते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में अभी बताएं। इसके ऊपर फिर अगर आप मैक्सिमम मुझे वोट मिलते हैं तो मैं वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।